साल 2023 का बजट आ चुका है। किसी के चेहरे पर खुशी तो किसी के चेहरे पर दुख नजर आया। किसी ने फायदा तो किसी ने नुकसान समझाया। अपनी जगह हर इंसान समझदार नजर आया। वाह, क्या तुकबंदी बन गई है। लेकिन इस साल के बजट को सुनकर एक ऐसी चीज उसमें पेश की गई है जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उनके लिए खुशी की बात है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट पेश किया। देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऑफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर बनाए जाएंगे। सीतारमण का ये कहना था कि इसका बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत भी देश में तरक्की चाहते थे। जब वो जीवित थे तब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इन चीजों को बढ़ाने की बात की थी। मीडिया में भी ये बात सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के ऊपर लेकर कुछ ऐप बनाने का काम कर रहे हैं जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के इसी विजन से प्रभावित होकर इस चीज को लॉन्च किया है, बजट में इसको शामिल किया है। डेनमार्क के रहने वाले सिंगर रियन रोमल ने भी सुशांत सिंह राजपूत के इस सपने की चर्चा की थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। 2020 के मार्च अप्रैल महीने में सुशांत सिंह राजपूत से इसके बारे में इस कलाकार की चर्चा हुई। वो AI बेस्ड एक मोबाइल ऐप बनाने की बात कर रहे थे। दोनों की टेक्नोलॉजी को लेकर काफी सारी बातचीत हुई थी। वो अपने देश में गरीब बच्चों के लिए इस तरह के ऐप को डेवलप करना चाहते थे जो गरीबों के लिए बहुत हितकर साबित हो। मुझे बहुत हैरानी हुई, ऐसा उस एक्टर का कहना है कि एक एक्टर होने के बावजूद वो इस देश के लिए और इस देश के गरीब बच्चों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। उनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी की काफी कुछ जानकारी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मानव के दिमाग की तरह कार्य करती है। इसे सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी मानव की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ये खुद एक मशीन की तरह मानव दिमाग जैसा काम करता है। देखिए, आने वाले समय में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने वाला है, खासकर युद्ध क्षेत्रों में। मतलब लड़ाइयां जो होंगी वो सेनाएं नहीं लड़ेंगी। कभी ड्रोन से युद्ध होगा तो कभी रोबोट्स जमीन पर जाकर लड़ेंगे। इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। इसलिए बहुत सारे देश इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, जिसमें चीन सबसे ज्यादा। अब आप सोच लीजिए कि हमारे देश में गुटखा बेचने वाले, गुटखे का प्रचार करने वाले और खाकर सड़कों को गंदा करने वाले, देश में गंदगी फैलाने वाले वो कलाकार किन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे देश में कैंसर फैल रहा है, लोगों की मौतें हो रही है। इससे किसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान जो साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें करता है, जो देश के हित की बात करता है, देश की तरक्की की बातें करता है और देश के विकास की बातें करता है, गरीबों के हित की बातें करता है, और वो इंसान हमारे बीच में आज नहीं है। लेकिन हम किसे महान बताते हैं? वो शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान जैसे लोग जो गुटखे का प्रचार करते हैं, देश में कैंसर फैलाने को प्रमोट कर रहे हैं। देश के युवा कैंसर का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें सिर्फ अपनी जेब भरने से फर्क पड़ता है। तो सुशांत सिंह राजपूत की तुलना में तो ये लोग कहीं पर खड़े ही नजर नहीं आते हैं। एक्टिंग तो दूर की बात होती है, एक्टिंग कोई भी कर लेगा। और एक दौर था जब किसी को भी मीडिया PR पब्लिसिटी के जरिए आप महान बना सकते हो। तो ये लोग उस दौर से हैं जहां पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना डिजिटल युग नहीं था, तब जाकर ये लोग मीडिया में महान बने हुए हैं। वरना आज के दौर में होते तो शायद इन्हें कोई पूछता तक नहीं।